आज हम आपको मटर पुलाव सिखाने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। तो फिर चलें हम इसकी तैयारी की तरफ ले चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में आज हम आपको मटर पुलाव सिखाने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार, जायकेदार और बहुत झटपट तैयार होगा। तो चलें इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। 1 kg मैंने राइस लिए हैं, 1 kg ही मैंने मटर लिए हैं, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। टमाटरों को और हरी मिर्चों को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। हाफ प्याली अचार की ली है मैंने। 2 अदद मैंने प्याज लिया है, इसको मैं रफली चॉप कर लूँगी। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं। हाफ प्याली मैंने ऑयल की ली है और प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया और मैंने इसको डाल दिया ऑयल में। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक जो है फ्राई करेंगे। प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है, अभी हम इसे मज़ीद कुछ टाइम देंगे। तो चलिए हम इसको मज़ीद फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, इसको भी हम फ्राई कर देते हैं। और जो मैंने टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है इसको भी मैं इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें मटर डाल दिए हैं। अब हम मटरों को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। मटरों को हमने 85% डन करना है क्योंकि बाकी का जो 15% है वो पानी में आपको पता है डन हो जाता है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, दड़ा मिर्च, और दड़ा मिर्च से आपको पता है इसका फ्लेवर अच्छा होता है चावलों का। अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको पका लेते हैं 85% तक। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, मैं आज आपको एक अहम टिप बताती हूँ। जिन लोगों के चावल कच्चे रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं या नीचे लग जाते हैं, जब आपने चावल डालने हैं तो उसमें ये देखें 1 इंच जितना पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके चावल नीचे भी नहीं लगेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे, ठीक है। यह बहुत अहम टिप है जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ी देर ढाँप देती हूँ ताकि बॉयल आए चावलों में। तो चलें फिर हम बॉयल होने तक आपसे मिलते हैं। और ये देखें चावलों में बॉयल आ चुका है। अब ये दम वाली स्टेज पे आ चुके हैं। ये देखें, अब हम इसको एक बार पलटाते हैं चावलों को अच्छे से। और ये देखें हर चावल खिला खिला है, बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप यही टिप यूज़ करेंगे तो यकीन जाने आपके चावल ना तो नीचे लगेंगे और ना ही कच्चे रहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको दम दे देंगे और इसको हम तकरीबन जो है 15 मिनट तक का दम देंगे हम। और 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलें फिर हम
इसको दम के लिए रख देते हैं और मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलें हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो चलें हम इसको चावलों को पलटाते हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत सादा तरीके से तैयार हुए हैं और यकीन जाने इतनी मज़े की खुशबू है। आप घर में बैठे बैठे जो है इतने मज़ेदार चावल बना के बिल्कुल देग जैसा आप जो है टेस्ट ले सकते हैं। तो चलें अब हम इसको चावलों को पलटाया है, हम इसे मज़ीद 5 मिनट का टाइम देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल बिल्कुल डन है। देखें ये किस कदर खिले खिले, किस कदर मज़ेदार तैयार हुए हैं। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। इसको मेरी इस रेसिपी को आपने लाजमन फॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। प्लीज़ आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलें हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं। ये देखें जी हमारे चावल डन हो चुके हैं। ये बहुत मज़ेदार, बहुत लज़्ज़तदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुए हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी इस रेसिपी को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने शेयर करना है और मुझे खूब सारी अपनी दुआओं में याद रखना है और अपना खूब सारा ध्यान रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।